नीतीश कुमार की पार्टी के दोनों उम्मीदवार विधान परिषद में पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, अब इसका फैसला जीतन राम मांझी के हाथ में है। और जीतन राम मांझी घूम घूम कर कह रहे हैं कि एनडीए के अंदर अब उनका दम घुट रहा है। जीतन राम मांझी के हिसाब से उनको एनडीए के अंदर जदयू और भारतीय जनता पार्टी के नेता अपमानित कर रहे हैं। और अपमानित इस लिहाज से कर रहे हैं कि इतने बड़े कद का नेता होने के बावजूद कोई भी फैसला लेने के पहले उनसे बातचीत तक नहीं की जाती। लेकिन अब एमएलसी के चुनाव में जीतन राम मांझी के 4 विधायकों के बिना नीतीश कुमार की पार्टी अपने दोनों उम्मीदवारों को विधान परिषद में नहीं भेज पाएगी। और जीतन राम मांझी विधान परिषद के चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी को धोखा देते हैं, तब इसका खामियाजा जदयू को निश्चित रूप से उठाना पड़ेगा। नीतीश कुमार अपना पूरा जोर लगाकर भी एक निर्दलीय विधायक को भी अपने पाले में खड़ा कर लेते हैं, फिर भी उनके पास जीतन राम मांझी के समर्थन के बिना एक विधायक कम पड़ जाएगा। और जीतन राम मांझी यह गणित समझ चुके हैं और बार बार कह चुके हैं कि कोई भी फैसला लेते वक्त भारतीय जनता पार्टी और जदयू के नेता हमसे एक बार पूछते तक नहीं है। और अब एनडीए में मेरा दम घुट रहा है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। सबसे पहले आप समझिए कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को चुनाव लड़ने से पहले ही विधान परिषद के चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि जो 7 सीट खाली हुई है उसमें से 5 सीट जदयू के पास ही थी। लेकिन जदयू अपनी तरफ से पूरा जोर लगाकर भी 5 सीट जितना तो दूर 5 उम्मीदवार भी नहीं उतार सकती है। अब सबसे पहले समझ लीजिए कि जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के लिए इस समय इतने महत्वपूर्ण कैसे हो गए हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी अपने 2 विधान परिषद के उम्मीदवारों को अपने विधायकों से वोट दिलवाएगी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पास 15 विधायक बच जाएंगे। मतलब कि भाजपा के 2 उम्मीदवारों को सदन में भेजे जाने लायक विधायकों के वोट को हटाने के बाद 15 विधायक बचेंगे, क्योंकि एक सीट के लिए कम से कम एक विधान परिषद के सदस्य को चुनने के लिए 31 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता है। तथा इसके अलावा जदयू के विधायक अपने एक विधान परिषद सदस्य को वोट देंगे और उसके बाद जदयू के 14 विधायकों का वोट बच पाएगा। मतलब कि भाजपा के 15 विधायकों का वोट बचेगा और जदयू के 14 विधायकों का वोट बचेगा। अब जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बचे हुए विधायकों की संख्या होती है 29। लेकिन एक विधान परिषद सदस्य को जिताने के लिए कम से कम 31 विधायकों की जरूरत है। और इस लिहाज से जदयू को अपने दूसरे उम्मीदवार को जिताने के लिए 2 और विधायकों की जरूरत पड़ेगी। और इसमें से एक विधायक निर्दलीय है जिनका नाम सुमित सिंह है, जो जदयू का समर्थन करेंगे। लेकिन निर्दलीय विधायक के समर्थन के बावजूद एक विधायक नीतीश कुमार के पाले में कम पड़ेगा। अब यहां समझिए कि नीतीश कुमार को सिर्फ एक विधायक के समर्थन के लिए जीतन राम मांझी के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। और अगर जीतन राम मांझी के विधायक नीतीश कुमार की पार्टी को समर्थन नहीं देते हैं, तब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार की पार्टी विधान परिषद के चुनाव में एक सीट हार सकती है। और इसीलिए जीतन राम मांझी का भाव इस समय बढ़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के पास तो इतने विधायक हैं कि 2 विधान परिषद के सदस्य उसके आराम से एमएलसी बनकर सदन में पहुंच जाएंगे। लेकिन जदयू को दूसरे एमएलसी उम्मीदवार को जिताने के लिए एनडीए के हर सहयोगी दल की जरूरत पड़ेगी और बिना इसके नीतीश कुमार की पार्टी का कुछ नहीं हो सकता। एनडीए गठबंधन से बाहर के विधायकों के क्रॉस वोटिंग के भरोसे नीतीश कुमार बैठेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है कि यह इतना विश्वास के लायक नहीं है और इतना आसान भी नहीं है। अब जीतन राम मांझी नाराज है, क्योंकि वो विधान परिषद के चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी को चाहते थे कि उनको भी एक सीट दी जाए। लेकिन जब सीट नहीं दिया गया, तब अब कहा जा रहा है कि अगर जीतन राम मांझी धोखा देते हैं, तब इसका सबसे बड़ा कारण यही होगा कि लगातार महीने भर से वो बोल रहे थे, लेकिन उनकी बात को भाजपा और जदयू ने सुना नहीं। उनसे किसी प्रकार की कोई राय मशवरा तक नहीं की गई। जीतन राम मांझी को लगता है कि उनका अपमान हो रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले तक एनडीए में गठबंधन के साथी रहे मुकेश सहनी को भी भाजपा के कोटे से एमएलसी बनाया गया था, जबकि मुकेश सहनी की पार्टी उनसे नहीं थी।
तो इधर पशुपति पारस की पार्टी को भी स्थानीय निकाय चुनाव में एक सीट दे दी गई और पशुपति पारस की पार्टी तो अभी हाल फिलहाल की है और जीतन राम मांझी को इसी बात से परेशानी है। मतलब कि जीतन राम मांझी अपनी हैसियत बताने के लिए कि उनकी अहमियत क्या है, इस बार के विधान परिषद के चुनाव को लेकर नखड़ा कर रहे हैं और नीतीश कुमार की पार्टी के सामने बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं। बाकी अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि आखिरकार जदयू के नेता नीतीश कुमार किस प्रकार से जीतन राम मांझी को मनाते हैं, कैसे एकदम श्योर होते हैं जदयू के नेता कि जीतन राम मांझी के चारों विधायक उनका समर्थन करेंगे। बाकी आगे अगर कुछ अपडेट आएगा एमएलसी चुनाव से जुड़ा हुआ तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार के दूसरे उम्मीदवार को लेकर संशय बरकरार है। बाकी आप क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक कर लीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।